इमेजिन कीजिए कि प्रिंटेड सामान के बगैर दुनिया कितनी मुश्किल है। हमें आज जो चाहे इजीली प्रिंटेड मिल जाता है। हम अपने चारों तरफ जहां नज़र दौड़ाएं हमें कोई ना कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देगी। किताबें, अखबार, तस्वीरें, टिकट, सरकारी खबरें हो या कैलेंडर, डायरी, दीवारों पर लगे एडवर्टीजमेंट, मूवीज़, पोस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम आज के आधुनिक मॉडर्न वर्ल्ड में हमें ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी दुनिया थी। हम शायद ही कभी महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है, अपनी एक हिस्ट्री है। तो चलिए चलते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन से 1400 साल पहले। प्रिंटिंग की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में डेवलप हुई। तकरीबन 594 एडी से चीन में वुड ब्लॉक पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी। चाइनीज बुद्धिस्ट प्रोपेगेटर 768 से 770 एडी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। जापान में पहली प्रिंटेड बुक डायमंड सूत्र 868 एडी से में छपी, जिसमें अक्षरों के साथ पिक्चर्स भी थी। 11वीं सेंचुरी में चीनी कागज सिल्क रूट से यूरोप पहुंचा। 1295 एडी में द ग्रेट एक्सप्लोरर कहे जाने वाले मार्को पोलो चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा और चाइना की वुड ब्लॉक तकनीक सीख के इटालियन भी तख्ती की छपाई से किताबें छापने लगे। बुक सेलर्स अलग अलग देशों में बुक्स एक्सपोर्ट करने लगे। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में पॉपुलर होता गया। 15वीं सेंचुरी की शुरुआत में कपड़े, ताश के पत्तों के साथ धार्मिक चित्र भी छापे जाने लगे। लेकिन उस समय के हिसाब से इतनी सारी किताबों को छापने में बहुत समय लग रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रखना पड़ रहा था, इसमें बहुत पैसा लगता था। इन सारी समस्याओं को खत्म करने का एक ही तरीका था, प्रिंटिंग की नई टेक्निक। अब आता है एक ऐसा इंसान जिसने इस पूरे सिस्टम को, इन सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर दिया अपने इन्वेंशन से। तो चलो जानते हैं इस इंसान के बारे में, जिसका नाम था योहान गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग बचपन से ही तेल निकालने की मशीनें देखता आया था। उसके पिताजी किसान थे। उसने पत्थरों पर पॉलिश करने की आर्ट सीखी और अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक प्रिंटिंग प्रेस मशीन को मुकम्मल कर लिया। उन्होंने पहली बुक छापी, बाइबल। करीब 100 सालों के दरमियान यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे। 16वीं सेंचुरी तक यूरोप के बाजारों में 20 करोड़ प्रिंटेड बुक्स आई। अब सवाल आता है कि प्रिंट रेवोल्यूशन से लोगों में क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आए। इससे लोगों में लोक चेतना जागी और बदला चीज़ों को देखने का नजरिया। किताबों तक पहुंचा आसान होने से पढ़ने का एक नया कल्चर डेवलप हुआ। यूथ में पढ़ने का जुनून आया। समाज सुधारक मार्टिन लूथर ने कहा था कि प्रिंटिंग ईश्वर की ही दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। 19वीं सेंचुरी से प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया। समय के साथ साथ महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिला। 19वीं सेंचुरी तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हॉन ने इलेक्ट्रिफाइड प्रेस को कारगर बना लिया। इससे हर एक घंटे में 8000 से भी ज़्यादा शीट्स प्रिंट होने लगी। प्रिंटिंग इन इंडिया। भारत में पहले ताड़ के पत्तों या हाथ से बनाए हुए कागज पर नकल बनाई जाती थी। 16वीं सेंचुरी में भारत के गोवा में पुर्तगाली मिशनरीज के साथ प्रिंटिंग प्रेस आई और अलग अलग रिलीजन्स के लोगों ने लैंग्वेज सीखी और पुस्तकें छापी। इस तरह प्रिंट रेवोल्यूशन से पूरी दुनिया बदल गई। लोगों में बेहतर समझ आई, पढ़ने का जुनून आया और दुनिया एक मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ बढ़ने लगी, एक आधुनिक युग की तरफ बढ़ने लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपके लिए रेगुलर लाता हूँ। धन्यवाद।